सन 2002 बैरूत का एक बड़ा समिट हॉल और अब दुनिया के ताकतवर लीडर्स एक छत के नीचे सबके सब एक ऐसे रेजोल्यूशन पर दस्तखत कर रहे हैं जिसे अगर मान लिया जाता तो शायद मिडिल ईस्ट में आज की तारीख कुछ और होती। लेकिन हुआ क्या? वो मंसूबा या प्लान कागजों में रह गया। जज्बाती तकरीरें या इमोशनल स्पीचेस सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस में रह गई और मैदान में फिर वही खून खराबा बारूद का सिलसिला जारी रहा। मसले फ़लस्तीन के हल के तौर पर फ़लस्तीन इसराइल झगड़े के हल के लिए जो फार्मूला सामने आया था, जिसे अरब पीस प्लान या अरब पीस इनिशिएटिव या API कहा जाता है, और जिस पर सब अरब लीडरों ने मिलकर दस्तखत किए थे, वो क्या है कि क्या ये सोल्यूशन एक आइडिया की शक्ल में अब भी जिंदा है या अब ये किस्सा पारीना या भूली बिसरी कहानी बन चुका है। ऐसे में जब एक तरफ गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी है और हमास उसका मुकाबला कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं, तीसरी तरफ इसराइल गजा पर पूरा कब्जा जमाने के फैसले का ऐलान कर चुका है और चौथी तरफ सऊदी अरब फ्रांस के साथ मिलकर दुनिया की बड़ी ताकतों को फ़लस्तीन को स्टेट की हैसियत से रिकॉग्नाइज कराने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इस अरब पीस प्लान को समझना जरूरी होगा, जिसे बरसों पहले सऊदी अरब की ही कोशिशों के नतीजे में पूरी अरब दुनिया ने उसे मसले फ़लस्तीन के हल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन ये वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सऊदी अरब खुलेआम या पसे पर्दा अरब पीस प्लान को ही इसराइल के साथ अपने नॉर्मलाइजेशन के लिए अपनी बुनियादी शर्त के तौर पर पेश कर रहा है। यानी इसराइल के साथ मुकम्मल नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस तभी मुमकिन होगा जब फ़लस्तीन स्टेट कायम हो जाए और 1967 की जंग में कब्जा किए गए इलाके इसराइल से फ़लस्तीन को वापस मिल जाएं और ईस्ट यरूशलेम इस फ़लस्तीनी स्टेट का कैपिटल करार पाए। सऊदी लीडरशिप बारहा ये इशारा दे चुकी है कि वो 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे मॉडल पर जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएगी। उसके बरक्स उसका स्टैंड ये है कि अगर इलाके में पायदार या लास्टिंग पीस चाहिए तो फिर 2002 का अरब पीस प्लान ही वो फ्रेमवर्क है जो सबको साथ लेकर चल सकता है। ये कहा जा सकता है कि सऊदी अरब आज भी इस तजवीज़ या रेजोल्यूशन को एक तरह का नेगोशिएटिंग कार्ड बनाकर रखे हुए है। आगे समझते हैं ये तजवीज़ या रेजोल्यूशन कैसे बनी, किसमें उसे पेश किया और उसमें क्या शराइत रखी गई और क्यों ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी साबित हुई। 1999 के आखिर और सन 2000 के शुरू में सेकंड इंतिफादा या सेकंड अपराइजिंग शुरू हुई। फ़लस्तीनी इलाकों में बम धमाके, इसराइली मिलिट्री ऑपरेशंस और बातचीत की नाकामी ने माहौल को जहरालूद कर दिया। दोनों तरफ का भरोसा टूट चुका था। इस दौरान 9/11 का वाकया हुआ और दुनिया की नजरें अरब मुल्कों पर जम गई। सऊदी अरब को डर था कि अगर ये इलाका इसी तरह जलता रहा तो अरब दुनिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मजीद प्रेशर का शिकार होगी। तब सामने आए उस वक्त के सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज। उन्होंने सोचा कि अब वक्त है एक बड़े डिप्लोमेटिक फैसले का जो न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरे अरब इलाके को एक नए नैरेटिव में जोड़ सके। दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले इस प्लान का चर्चा किसी डिप्लोमेटिक केबल में नहीं हुआ बल्कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ। कॉलमनिस्ट थॉमस फ्राइडमैन, जिन्होंने प्रिंस अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, उन्होंने फरवरी 2002 में एक ओपेड छापा। उसमें लिखा कि सऊदी वलीअहद या क्राउन प्रिंस एक लैंड फॉर पीस फार्मूला पेश करने पर तैयार है। दुनिया में शोर मच गया। एक महीने बाद बैरूत में अरब लीग समिट हुई और वहां ये प्लान बाकायदा पेश कर दिया गया। अब जरा देखते हैं कि बैरूत के अरब लीग रेजोल्यूशन में क्या लिखा था। ये टेक्स्ट छोटा था मगर बहुत ताकतवर। नंबर 1, इसराइल मुकम्मल तौर पर इन इलाकों से निकले जो 1967 की जंग में कब्जा किए गए थे, यानी वेस्ट बैंक, गजा, ईस्ट यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सदर्न लेबनान। नंबर 2, फलस्तीनी रिफ्यूजी का एक जस्ट सोल्यूशन निकाला जाए जो यूएन के रेजोल्यूशन 194 के मुताबिक हो। नंबर 3, एक फलस्तीनी स्टेट कायम हो जो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार,
सोवरेन और आज़ाद हो और जिसका कैपिटल ईस्ट यरूशलेम हो। नंबर 4, बदले में अरब दुनिया इसराइल को रिकॉग्नाइज करे, उसके साथ पीस एग्रीमेंट साइन करे और नॉर्मल रिलेशंस कायम करे। ये वो ग्रैंड बार्गेन था जिसमें ज़मीन के बदले अमन दिया जा रहा था। सन 2007 में रियाद के समिट में इसी रेजोल्यूशन को दोबारा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। बाद में कुछ लचक भी दिखाई गई कि लैंड स्वैप मुमकिन है। यूं ये प्लान प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज के लिहाज से और ज़्यादा काबिल कबूल बन गया। जब पहली बार बैरूत में ये प्लान पेश हो रहा था तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन ने फ़लस्तीनी लीडर यासिर अराफात को रामल्ला के एक मुहासरे में कैद कर रखा था। अराफात बैरूत नहीं आ सके, मजबूरन उन्होंने वीडियो लिंक पर स्पीच दी। इस मोमेंट की सिंबॉलिक अहमियत बहुत बड़ी थी। एक तरफ अरब दुनिया इकट्ठी बैठी थी, दूसरी तरफ फ़लस्तीनी लीडर अपनी ही ज़मीन पर कैद थे। अखबारात ने बताया कि जब अराफात की लरजती हुई आवाज़ स्क्रीन पर सुनाई दी तो कई अरब डेलीगेट्स की आंखें नम हो गईं। الجلالة والفخامة والسمو الذين تجتمعون الآن في بيروت। शाम या सीरिया और लबनान के कुछ डेलीगेट्स खुल्लम खुल्ला रोने लगे। ये लम्हा साबित करता था कि फ़लस्तीन का दर्द पूरे इलाके के दिल में धड़कता है। उस वक्त के सऊदी क्राउन प्रिंस अब्दुल्लाह ने अपनी तकरीर में ये प्लान पढ़कर सुनाया तो हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। आमतौर पर शोर शराबे वाली अरब समिट्स में ऐसी खामोशी नायाब थी। ये नजर आ रहा था कि सब उस रेजोल्यूशन की तारीखी या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझते हैं, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही बैरूत समिट खत्म हुई, इसराइल में नेतान्याहू का वो ब्लडी धमाका हुआ जिसे पास ओवर मैसेगर कहा जाता है। 30 इजरायली शहरी मारे गए। फौरन इसराइल ने ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड लॉन्च कर दिया। 1967 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री इंकर्जन। यूं ये पीस प्लान मीडिया हेडलाइंस में दब गया। ये भी एक कड़वी हकीकत थी कि जहां ये पीस प्लान पेश हुआ, यानी बैरूत, वही शहर सिर्फ 20 बरस पहले इसराइल के बमों से जला था। कई लबनानी शहरियों ने कमेंट किया कि वही शहर जो जंग का सिंबल था आज अमन का पैगाम दे रहा है। इस वक्त इसराइली मीडिया ने इस प्लान को तकरीबन नजरअंदाज कर दिया। आम इसराइली अवाम को याद ही नहीं कि ऐसा कोई पीस ऑफर आया था। उनके ज़हनों में सिर्फ बम धमाके और फौजी ऑपरेशंस थे। बाद में उस वक्त के इसराइली फॉरेन मिनिस्टर शलोमो बिन आमी ने अफसोस किया कि हमने इसको सीरियसली कभी डिस्कस ही नहीं किया। ये अरब पीस प्लान आज भी मौजूद है, किसी ने उसे वापस नहीं लिया। हर अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से लेकर जो बाइडन तक उसका पीस प्रोसेस के बुनियाद के तौर पर जिक्र करते हैं। 2020 में जब अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को या मराकश ने इसराइल से ताल्लुकात कायम किए तो कई डिप्लोमेट्स ने याद दिलाया कि असल कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन तो अब भी वही 2002 का अरब पीस प्लान है, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मलाइजेशन नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट का मुकम्मल रेजोल्यूशन पेश करता है। ये है कहानी अरब पीस प्लान की, एक ऐसा मंसूबा जो जज्बात, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, उम्मीद, आंसू और डिप्लोमेसी के रेयर कन्वर्जेंस से भरा हुआ था, लेकिन टाइमिंग ने उसे बर्बाद कर दिया। फिर भी यह आज भी एक लिविंग प्रपोजल है, एक ऐसा भूत जो बातचीत की हर मेज पर मंडाता है मगर जिसे कभी पूरी तरह गले नहीं लगाया गया। सवाल यह है कि अगर इसराइल और अरब दुनिया उसको सीरियसली मान लें तो क्या मिडिल ईस्ट की किस्मत बदल सकती है, या फिर ये सिर्फ एक तारीख का हिस्सा रहेगा जिसे हम बार बार दोहराते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में 2002 का अरब पीस प्लान एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी था या आज भी एक गोल्डन स्टैंडर्ड है। मिलते हैं जल्द ऐसे ही एक दूसरे वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।